नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 40 साल है उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या प्लस और माइनस पॉइंट निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि 40 साल मेरी हो चुकी है, 40 से लेके 60 साल की उम्र तक के बीच में मुझे क्या क्या चीज़ें मेरी लाइफ में होंगी वो मुझे बताइए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी ज़िंदगी में गरीबी लिखी है, कोई ऐसी बीमारी लिखी है, ठीक है, वो अगर है तो बताइए। कोई अगर रत्न प्रेफ़रेंस देते हैं वो बताइए। और इसके अलावा मैंने एक पार्टनरशिप फर्म में शुरू करी है, वो कैसे चलेगी वो बताइए। तो ये सारी चीज़ें हम खोजेंगे। सबसे पहले इनका मूलांक देख लेते हैं। मूलांक 3 निकल के आया। किसी व्यक्ति का मूलांक 3 होता है तो उसका रूलिंग प्लैनेट बृहस्पति यानी गुरु होता है। ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, साथ-साथ मेहनती भी होते हैं। इंटेलेक्चुअल फील्ड यानी जहाँ पर बुद्धि का प्रयोग हो ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे लॉ में, शिक्षा में, धर्म में, राजनीति में, कंसल्टेंसी की फील्ड में सफल होते हैं। फिल्म डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर सफल होते हैं। मूलांक 3 की ताकत क्या है? उसकी बुद्धि। और कमजोरी उसका अहंकार। क्या बीमारी जल्दी लगती है? पेट के रोग। जिंदगी का खुलकर मजा लेते हैं, मोटिवेट करने की जरूरत नहीं होती, खुद ही मोटिवेट होते हैं। महत्वाकांक्षी बहुत होते हैं और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा भी करते हैं। रंग साफ होता है, व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। बाल झड़ने की प्रॉब्लम, गंजापन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। उम्र के साथ साथ मोटे होते रहते हैं। कैचिंग पावर बहुत ज़बरदस्त होती है। किसी भी जगह को एक बारी देख ले तो यानी जीपीएस सिस्टम भी की ज़रूरत नहीं है। भूलते नहीं है जगह को। ट्रस्टवर्दी होते हैं, मीठी वाणी बोलते हैं, खुश मिजाज होते हैं, दूसरों को भी खुश रखते हैं। पढ़ाई एक बारी बीच में छूट जाए बहुत मुश्किल होती है दोबारा पढ़ाई करनी। इन्होंने कहा कि क्या मैं दोबारा करियर के लिए क्या आगे पढ़ाई कर सकता हूँ? तो मूलांक के हिसाब से थोड़ी दिक्कत आती है। बाकी आपकी लाइफ में मैंने भाग्य रेखा आपका टेस्ट करा था, बस अगले 2-1 साल थोड़ी और डिस्टरबेंस डिस्टरबेंस है, अदरवाइज़ तो कोई और दिक्कत है नहीं, ठीक है? तो नो डाउट वो आपके ऊपर है। डिज़ाइनिंग में, शिक्षा में सफल होते हैं, सरकारी नौकरी में भी सफल होते हैं, पूजा पाठ में भी सफल होते हैं और एम्बिशंस बहुत होती हैं, आगे बढ़ना है। लीडरशिप क्वालिटी भी बहुत होती हैं। वैवाहिक जीवन थोड़ा बहुत दिक्कत, उसके बाद सब साफ सुथरा जीवन चलता रहता है। ये लोग लंबी यात्रा भी करते हैं, धन भी कमाते हैं, दूसरों की मदद भी करते हैं, सेवाभावी भी होते हैं, विवादों से दूर रहते हैं और धार्मिक भी होते हैं। उम्र के साथ धार्मिकता भी बढ़ती रहती है। तर्क शक्ति बहुत अच्छी होती है। कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो 1, 4, 5, 6 और 7 से अच्छी बनती है। ठीक है जी, अब थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए इनकी हथेली एक्चुअल में है तो स्क्वायरिश पर थोड़ी सी रेक्टेंगुलर, थोड़ी सी, बस ज़्यादा नहीं। वैसे स्क्वायरिश है। मेहनती होता है व्यक्ति, पैसा भी उसके पास होता है, नो डाउट। अगर माउंट्स को पूरा स्पेस मिल रहा है तो आदमी दूसरों के मुकाबले रहेगा। ये देखिए शनि का पर्वत ऊपर उभरा हुआ है, यानी इनका एक क्वेश्चन कि क्या बुढ़ापे में? नो टेंशन, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है सर, आगे कुछ और बता सकते हैं आप? बिल्कुल सर, थोड़ा सा शेप से बता दीजिए कि लाइफ में देखिए तरक्की का लेवल जो आप चाह रहे हो वैसा तरक्की का तो नहीं दिख रहा है ये। हाँ, शुरुआती टाइम ऑफ पीरियड थोड़ा स्ट्रगल का, उसके बाद से फिर शुरू होगा। मुड़ा नहीं मुड़ा। ज़्यादा आपको काम फैलाना चाहिए, नहीं फैलाना चाहिए। अच्छा, ये क्या बना हुआ है? क्या ये चीज़ सही है? नहीं। ये थोड़ा सा जितना आधा ढकता रहेगा व्यक्ति अपनी लाइफ में, कुछ दिक्कतों का सामना करेगा। अपने माँ बाप के प्रति थोड़ा सा दूरी को शो करता हुआ दिखाई देता है। और इसके अलावा अगर उंगली की बात करें तो ये उंगली बहुत छोटी है, इंडिकेट करती है व्यक्ति को कि थोड़ा सा शाइनेस नेचर का व्यक्ति अपनी लाइफ में रहता है। और इसके अलावा पार्टनरशिप में जैसे आप काम कर रहे हो, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि आपका नेचर है, आप सबको एक समान समझते हो। आप सोचते हो कि मैं सीधा हूँ लाइफ में तो सब लोग ऐसे ही सीधे मिलेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्शियस होके चलिए। क्यों? क्योंकि आपको इतनी शार्पनेस होने के बावजूद भी सामने वाला कितना शार्प माइंड है ये पढ़ने में दिक्कत होगी।
पढ़ने में दिक्कत होती है इस चीज़ को कि कौन किसके माइंड में क्या क्या चीज़ें चल रही है। थोड़ा सा जो जिसे कहते हैं लिखा पढ़त हर चीज़ में वो होनी चाहिए पैसों के मामले में। ये हाँ, मुझे बोलने की आदत है, मैं सुनता कम हूँ, बोलता बहुत हूँ। बचपन से लेके जवानी तक तो मैंने यही काम किया है। ये इंडिकेशन देता है और पर लेकिन इंडिकेशन पर पैसों की तरफ भी इंडिकेट होता है कि व्यक्ति अपनी लाइफ में जितना ये खुला होता रहेगा, पैसा अपने अपना कमाता रहेगा। पर लेकिन वह बोलता है, सुनने की आदत कम होती है, बोलने की ज़्यादा होती है। दूसरा, सूर्य की उंगली यहाँ कम है और यहाँ पर ज़्यादा है। ये वाली उंगली ज़्यादा इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर अगर बड़ी होती है क्या होता है, तरक्की किस लेवल में। अगर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है टीचिंग लाइन से रिलेटेड, राजनीति में, वो रीज़न क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़बरदस्त बड़ी होती है कि लाइफ में कुछ करके दिखाना है। गुरु क्या करता है, गुरु उस लेवल पर उस व्यक्ति को बिठा देता है। कहीं उसे लगता है कि मैंने अपने जीवन में तरक्की लेनी है। तरक्की के लिए अगर किसी का एक वर्ड बोलता हूँ, किसी के पीठ पे पाँव रख कर भी जाना हो तो इंडेक्स फिंगर नहीं देखती, थोड़ा सा तानाशाही हो जाता है। थोड़ा सा अगर किसी का बाहरी मंगल अगर और ये मंगल स्ट्रांग हो तो और ये उंगली अगर ज़्यादा बढ़ जाए, थोड़ा सा विचार में तब्दीलियाँ शुरू हो जाती हैं। मैंने जो बात बोल दी वही सही होगी, वो वाला नेचर रिप्रेजेंट करता है। मंगल और ये दोनों मिल जाए तो दिक्कत आती है। बस यही एक नेचर नेचर समझ में आता है। बाकी तो आप जिनकी भी इंडेक्स फिंगर बड़ी होती है, थोड़ा सा ईगोइस्ट आदमी होता है और उसके अलावा दूसरों से चाहता है कि मैंने इसके लिए इतना किया है मेरी लाइफ में, क्योंकि इन लोगों को मिलता नहीं है, रिवॉर्ड नहीं मिलता लोगों से कि इतनी मेहनत कर लें और उसके बाद इनको कोई रिवॉर्ड मिले, रिकॉग्निशन मिले। रिकॉग्निशन नहीं मिल पाती जिसके कारण हर्ट होते हैं। ये उंगली हर्ट कराती है। क्यों? गुरु क्या कहता है, गुरु कहता है मैंने आपकी मदद की, क्योंकि ये सेवा भावी होते हैं लोग, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। रिवॉर्ड बैक में कुछ नहीं मिलता। अपनी जेब खर्ची निकाल कर अपने पैसों से भी अगर मदद करें तब भी इनकी लाइफ में ये दिक्कत तो जरूर आती है। और वहीं थोड़ा सा हार्ट होता है, दिल थोड़ा सा दुखता है। ठीक। अंगूठे का देख लेते हैं। अंगूठा फर्स्ट फैलेंज जो है वह बिल्कुल बैंड हुआ हुआ है और सेकंड फैलेंज बड़ा है और नकीला है, यानी विल पावर से लेके कन्विंसिंग लेवल वो दिख रहा है। अब थोड़ा सा क्लोजअप ले लेते हैं। ये देखिए, ये है बुध का पर्वत और बुध के पर्वत जो है अभी तक बिल्कुल बैलेंस है और यही आदमी को वाणिज्य, व्यापार और पब्लिक रिलेशन में स्ट्रांग बनाता है। जॉब या बिजनेस में अपने आप को निपुण बनाने की कोशिश में ये सफल होता है। और उसके पर इतनी बड़ी बड़ी रेखाएं इंडिकेट क्या देती हैं? मैं हमेशा कहता हूँ, एक रेखा बड़ी है, दूसरी रेखा बड़ी, बीच में छोटी, फिर बहुत बड़ी। इंडिकेट क्या कर रही है ज़िंदगी में? ये लेवल आपका देख लो। आपको बुढ़ापा, आप कह रहे थे, क्या आपको लगता है आप तरक्की नहीं करोगे? डेफिनेटली मुझे भाग्य रेखा टेस्ट करने की ज़रूरत है? नहीं करने की ज़रूरत। यानी मेरे पास पैसा होगा? हाँ होगा। बिजनेस मेरा चलेगा? यस चलेगा। क्या नौकरी रहेगी? रहेगी। क्यों? क्योंकि ये रेखाएं इतनी शार्प अगर हैं तो पैसा जरूर दिलाएंगी, डेफिनेटली दिलाएंगी। टेंशन निकाल दीजिए। सर, आप हमेशा कहते हो कि सूर्य पर्वत पर अगर रेखा यहाँ पर सीधी नहीं होती, 36 से 37 साल समझ ही नहीं आते कहाँ उड़ गए, और तरक्की का वो लेवल भी मज़ा रास नहीं आता। क्या इनके साथ हुआ? हाँ, इनके साथ ऐसा ही हुआ। अच्छा, तो इसका मतलब ये टच होना ज़रूरी है। हाँ, ठीक है। बाकी इसमें कोई फॉल्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है? नहीं। ठीक है। फिर भी थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत है, वैसे ना चल भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। शनि सूर्य की वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस शुरू हो रहा है, पर लेकिन फ्लैट है, यानी व्यक्ति अपनी लाइफ में चुस्त फुर्ती इनमें रहती है, आलस नहीं रहता है। सुबह थोड़ा सा रह सकता है, डेली रूटीन ख़राब हो सकता है क्योंकि आप नेवी में हो और वहाँ पर डेली रूटीन थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। ठीक है ना, समय पर कोई चीज़ ना मिल पाए उसके लिए। बाकी तो आप लोग रूटीन के तो पक्के होते हो।
तो यहाँ पर कोई स्थायी रेखा बनी हुई है, बिल्कुल स्थायी रेखा बनी, उसके साथ कोई एंटीनास बने हैं, हाँ बने, तो क्या मेरे को टेंशन लेनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए। कोई ऐसा शुभ निशान जिसकी वजह से मेरे को ऐसा लगे, नहीं कोई शुभ निशान तो नहीं है। ये कौन सा निशान है? नहीं, ये आपका विद्या रेखा है। हाँ, थोड़ा सा उस पे जो है घमंड भी है, जब शनि की तरफ से आती है तो थोड़ा घमंड भी होता है। सर ये शायद फिश बन रही है, आप इसे फिश कहोगे, कुछ पैसे दिला सकती है या कुछ कर सकती है, नहीं ये फिश नहीं है। अगर ये फॉर्मेशन यहाँ और यहाँ बनने की कोशिश करती है तो इन दोनों की समानताओं को बताता है। इन दोनों में समानताएं धर्म के प्रति होती हैं। व्यक्ति अपने धर्म के प्रति एक निष्ठावान रहता है, उसे उसकी इज्जत करता है, उसे रिस्पेक्ट देता है, और अपने उस प्यार को किसी के सामने बता नहीं पाता है कि मेरा परमात्मा के प्रति कितनी प्यार है, कितनी लगन है, वो नहीं बता पाता है। थोड़ा सा क्लोजअप ले लेता हूँ इसके लिए। गुरु पर्वत अपने आप में तो एक बैलेंस में है, पर लेकिन थोड़ा सा टिंटेड है, थोड़ा सा यहाँ से स्लोपीपन है, अदरवाइज तो स्ट्रांग है, सारी चीज़ें हैं, फिर भी थोड़ा बहुत। बट लेकिन ये बीमारी की ओर तो मैं ज़रूर कहूँगा, अगर है स्लोपीपन तो बीमारी इंडिकेशंस लग सकती हैं, थायराइड से लेकर सारी, क्योंकि यही मंगल देखने की कोशिश करता है कि कहीं से भी कुछ है तो उस पर अटैक डाला जाए, उसको उससे बीमारी को इंडिकेट करता हुआ। यानी आपके थायराइड हो सकती है, लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी की हो सकती है, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। सर कोई ऐसा निशान जिसके कारण मेरे को ऐसा लगे, नहीं यहाँ पर तो नहीं है, बट लेकिन हाँ एक रेखा यहाँ से मल्टीपल इनकम जो है वो शो कर रही है। कौन सी एज है सर? 35 के करीब है। 35 से ऊपर की, हाँ थोड़ी सी ऊपर से मिल रही है, हाँ मिल रही है। सर कोई घर और ये कोई रेखा नहीं, प्रोग्रेस रेखा तो है नो डाउट, पर लेकिन यहाँ इंडिकेशंस इस हाथ में तो दिखाई नहीं दे रही, दूसरे हाथ में देखेंगे तब पता लगेगा। मंगल मंगल अभी तो स्ट्रांग दिख रहा है नो डाउट, ठीक है। और शुक्र ये भी एक स्ट्रांग एरिया है। किसी बहुत कम व्यक्ति होते हैं जिनका शुक्र स्ट्रांग होता है, ये उनमें से एक है। अगर किसी का शुक्र स्ट्रांग होता है तो ये रिप्रेजेंट करता है भावनाओं को, अपने अपने पार्टनर के प्रति क्या सोच रखता है। ये लोग सोशल बहुत होते हैं, अगर मैं कहूँ मिल के काम करने वाले हो तो रात को 2 बजे उन्हें उठा लिया जाए सोशल रहेंगे। इनका नेटवर्क ही बहुत अलग होता है। ये मुट्ठी बंद करके शुक्र कभी नहीं रख सकता किसी व्यक्ति को। पैसे के मामले में अगर कोई चीज़ पसंद आ गई तो ले ली जाएगी, उसके ऊपर लग्जरी लाइन की रेखाएं हैं, व्यक्ति रुक ही नहीं पाएगा। जो चीज़ चाहिए चाहिए, चाहे कार हो या गैजेट्स हो या मोबाइल हो या कोई और चीज़ हो, अगर उसे पसंद आ गई उसका माइंड डिस्टर्ब्ड हो जाता है। उसे जब तक चीज़ मिल नहीं जाए जब तक वो आगे नहीं रह सकता। तो ये एक अच्छा साइन है। और अगर यही साइन व्यक्ति को कहाँ तक ले जा सकता है? ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति का गुरु और शुक्र अगर दोनों मजबूत होते हैं तो वह जितनी उड़ान भरना चाहे वो भर सकता है। एक पक्षी कितना ऊपर उड़ सकता है, एक चील कितना ऊपर उड़ सकती है, उसकी एक लिमिटेशन, वो बाउंडेशन में सोचती है, नीचे से ऊपर तक का पूरा सफ़र जल्दी से नीचे और ऊपर आ जाती है। तो यहाँ पर तरक्की का लेवल आप अपना डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत कम लोग होते हैं जिनका ये बैलेंस में चलता है। आपका बैलेंस में है, आप पैसा कमाने में नंबर, वो भाग्य रेखा या कोई शुभ चिन्ह आपको मिल जाता तो आपकी लाइफ में और तरक्की होनी शुरू हो जाती। अब यहाँ पर ये रेखाएं देखो, ये रेखाएं नीचे आती हैं तो थोड़ा सा मैं इससे यही कहता हूँ कि व्यक्ति अपनी लाइफ में थोड़ी सी सेहत के प्रति चिंतित रहे, क्योंकि यहाँ पर रेखाएं का ये जाल जो होता है ये बना हुआ, ये भी दिक्कत देता है। और यहाँ पर ये भी सर ऊपर तो होती है तो आप तो कहते हो कि वो पैसा हाँ ऊपर से आ रही है, नो डाउट वो पैसे के लिए आती है। और यहाँ पर एक और रेखा इंडिकेट करती है इसके साथ साथ कि आपके प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है उस चीज़ में, जो आपने कहा पार्टनरशिप फॉर्म में, उसका मतलब होता है प्रोडक्ट का ज़्यादा होना। कोई प्रोडक्ट ज़्यादा जा रहा है, कोई कम जा रहा है, वो फ्लैक्चुएट जब करती है तो ये रेखाएं बनने की कोशिश करती हैं। तो वो सर कौन सा बिजनेस है आपका? आपका वो चंद्र से रिलेटेड बिजनेस। आप नेवी में जा रहे हो तो वो कौन सा है? चंद्र से। पार्टनरशिप फॉर्म वाला वो भी चंद्र से। तो आपकी लाइफ में कौन कौन से बिजनेस आपको ज़्यादा प्रॉफिट देंगे? चंद्र और मंगल से रिलेटेड आपको डेफिनेटली ये प्रॉफिट दिलाएंगे, डेफिनेटली प्रॉफिट दिलाएंगे। ये दोनों चीज़ें चाहे जॉब हो या बिजनेस हो आपके लिए बेनिफिट है। और सर कैसे पता लगे कि हमारी
लाइफ में बिजनेस या जॉब जो होती है वो स्टेबिलिटी की ओर जा रही है। कैसे, आप कैसे पता? नहीं सर, आप हम तो यहाँ से देखते हैं। नहीं, मैं यहाँ से देखता हूँ। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये कालापन ये चीज़ शो कर रहा है कि कोई टेंशन लेके चल रहे हो। और टेंशन क्या है? ये वो बबल्स नहीं है, ये कोई माइंड लाइन पर बनने वाली यफ के निशान नहीं है। ये कलर को डिफाइन कर रहा है। टेंशन कुछ किस चीज़ की काम की, ये काम की टेंशन की रेखाएं होती हैं। यानी सर, इसका मतलब ये 58 और 59 तक, यस, इन्होंने 60 को टच करने की कोशिश करी। और उससे पहले पहले तक तो इनका असर बस थोड़ा सा इनका एक इस एरिया पर कुछ गैप आ रहा है। सर ये कौन सा एरिया है जिस पे गैप आ रहा है? हाँ, 42 43 या थोड़ा सा 43 और 44, मतलब इस एरिया को रिप्रेजेंट करते करते थोड़ा सा 2-3 साल में थोड़े डिस्टरबेंस का सामना करना पड़ सकता है। अदरवाइज अगर इसको देखते हो तो इसमें कोई कोई फॉल्ट दिखाई नहीं दे रहा है। और इसके कलर को देखता हूँ तब भी मुझे वही चीज़ पता लग रही है। दिखाऊंगा मैं वो आपको। अदरवाइज आपका मंगल और चंद्र डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और ये व्यक्ति को एक साहसी बनाता है। देखो, आप जैसे शिप है या कोई चीज़ें हैं, एक एडवेंचरस गेम्स होती हैं, आपका नेचर भी यही रहेगा। थोड़ा सा मुश्किल चीज़ों पे आप आसानी समझते हो, आसानी से हो जाती हैं। वो नेचर यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। और ये इतना स्ट्रांग हाथ व्यक्ति को पैसा भी दिलाता है। डेफिनेटली अब से आपकी लाइफ में चेंजिंग शुरू हो जाएगी। और आप देखना, आप आगे जाकर तरक्की के लेवल को आप बढ़ाते जाओगे, नो डाउट। ठीक है सर, आप थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिए कि मेरी हार्ट लाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं लगेगी? नो डाउट। इसने क्या काम करा? इसने काम करा, दो रेखाओं का योग दिलाया, आपको तरक्की के लेवल तक पहुंचाया। और उसके अलावा इस रेखा ने आपको क्या करा? आपके अंदर डेडिकेशन को लेके आई कि आपने अपनी ज़िंदगी में एक अनुशासित होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, पॉजिटिव रहना है। ये उसकी ओर इंडिकेट करता है। और ये आपकी लाइफ में कहाँ चेंजिंग शुरू हो गई? 34 साल के 35 साल के बाद आपने कहा नहीं, मुझे पैसा कमाना है। कुछ ना कुछ 35-36 में आपकी चेंजिंग ज़बरदस्त हुई कि लाइफ में और पैसा, मुझे कहीं से पैसा मिल जाए मैं उसकी तरफ बढ़ूंगा। वो नेचर यहाँ पर डिफाइन करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ क्या कुछ दिक्कत दिखाई दे रही है? देखो, यहाँ पर अभी तक तो कोई फॉर्मेशन नहीं है। जब कभी भी नीचे फॉर्मेशंस बनती हैं उसके पीछे अगर कट का निशान आ जाए तब दिक्कत आती है कि यहाँ पर ये छोटा सा कट क्यों आ गया, और उसके साथ एक और कट आ जाए और फिर फॉर्मेशंस के ऊपर ब्लॉकिंग पीरियड आ जाता है, ऐसे करके या कुछ कैसे करके। तब बड़े बड़े ऑपरेशंस होते हैं, या हार्ट पे प्रॉब्लम होती है, या ब्रेन हेमरेज, या कोई चीज़ें होती हैं। बट लेकिन यहाँ पर इस रेखा को इस रेखा के साथ टच हो जाता है तब। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशंस में ये केवल पंपिंग की ओर इशारा देता है कि कुछ सांस में या कुछ हार्ट में कुछ दिक्कत का इंडिकेशंस अभी नहीं दिखाई दे रहे। टेस्ट करते रहो, अपने बॉडी टेस्ट करवाते रहो। कौन सी एज के बाद आपकी फॉर्मेशन बन रही है? ये लगभग अगर कहूँ 48 के बाद। 48 के बाद से थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाओ। नॉन वेज की तरफ से आप अपना ध्यान को हटा लीजिए, तली हुई चीज़ों पे हटा लीजिए। और आप अगर वेजिटेरियन बनेंगे और अपनी डाइट पे कंट्रोल रखेंगे, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरी लाइफ टाइम ऐसे ही चलते रहेगी। क्यों? क्योंकि ये इंडिकेशंस देती हैं कि अगर ध्यान नहीं दिया तो आगे जाकर दिक्कत होगी। ठीक है सर, कोई लाइफ लाइन, अब माइंड लाइन की बात। माइंड लाइन जब इतनी शार्पली तरीके से जब निकलती है तो आदमी शुरुआती टाइम ऑफ पीरियड में थोड़ा सा अपनी लाइफ में ठीक चलता है, और उसके बाद लाइफ अपनी स्मूथ और शार्पनेस बुद्धि का प्रयोग करते हुए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाते हो। यानी ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में स्मार्ट होता है, तेज होता है, इंटेलिजेंट होता है, और सही वक्त का सही समय इस्तेमाल करना जानता है। और ये रेखा आपको क्या दे रही है? यहाँ पर ऑफशोर्स दिखाई दे रहे हैं। ये ऑफशोर्स आपको तरक्की की ओर ले जाते हैं और इंडिकेट करता है कि जब विपरीत परिस्थिति आएगी तो आपने उसे डटकर सामना करना है। और ये रेखा आपको क्या इंडिकेट कर रही है? हाँ, आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा दूर रहेंगे वो, बट नेचुरल रह रहे हैं। ये इंडिकेशन कर रहा है कि यस, आप बाहर भी हो और विदेश में भी हो, और सारी चीज़ें यहाँ पर कंपैटिबिलिटी मैच हो रही है। सर, कोई राहु रेखाओं ने मुझे क्या ज़्यादा तंग करने की कोशिश करी है इस टाइम ऑफ पीरियड पर कि आपको ऐसा लग रहा हो? तो मैं वो भी बता देता हूँ।
देखिए 40 के बाद आपने कहा कोई राहु रेखा मुझे इम्पैक्ट देती हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर तो 40 के बाद तो कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। अब आपकी भाग्य रेखा की बात करें तो भाग्य रेखा एक्चुअल में आपकी ये जो भाग्य रेखा यहाँ पर आप जो शो कर रहे हैं ये नहीं है, ये वाली रेखा है आपकी। लगभग अगर कहूँ 21-22 से यहाँ पर शुरू होती हुई ये लगभग आपकी 28-27 साल, ये 30 साल, और इसके बाद यहाँ पर एक 30 में इम्पैक्ट है, अरे एक आपका 33 में है, और इसके बाद 35 में है, 36 में है, और उसके बाद 37 में है, और 37 से लेके ये डिस्टरबेंस जो है ना हल्का सा जो दिखा हुआ है, यही मैं कह रहा था बस, जो आपका अभी मन लग रहा है नहीं लग रहा है, ये सारी चीज़ें कब तक चल रही हैं, ये 41.5 यानी लगभग अगर कहूँ 40 तक या 41 तक जो है आपकी लाइफ में इंडिकेशन। सर ये ऊपर से कोई रेखा जो है क्या मुझे घाटा होगा? नहीं, ये घाटा नहीं कह रहा, ये कह रहा है कुछ इन्वेस्टमेंट। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो कब से होगा? हाँ आप करोगे, अपने बिजनेस है आपका, कहीं ना कहीं उसमें आप लगाना होगा, कुछ करना होगा। ये प्लस पॉइंट, राहु रेखा तो नहीं है, नहीं टेस्ट करवाना देख लो। तो लाइफ में आपके पास अगर मैं कहूँ तो 43.5 के बाद कुछ छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट भी होगी, और आप आगे यहाँ तक आप सही चलते जाओगे। फिर थोड़ा सा बीच में एक गैप आ रहा है, ठीक है, फिर आप अपनी लाइफ में पूरा, ये कितने का, ये मेरे ख्याल से 1-1.5 साल का है, 1 साल का होगा लाइफ में। कौन सी उम्र होगी? लगभग 50-51 के बीच में। अच्छा ठीक है सर, बाकी मेरी लाइफ में और कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे बिजनेस में कोई इफेक्ट डलेगा? नहीं डलेगा। तो क्या मैं अपना बिजनेस, हाँ देखो ना, ये देखो आप, ये रेखाएं, लास्ट वाली रेखा क्या दिखा रही है? तरक्की का लेवल दिखा रही है। तो अब आपने कहा कि कोई मेरे को बीमारी, नहीं। आपने कहा गरीबी आ सकती है, नहीं आ सकती, ठीक है ना। तो आप उसकी तरफ, आपने कहा कोई स्टोन मुझे पहनना चाहिए, क्या रिकमेंडेशन मैं दूं आपको? मेरे हिसाब से तो नहीं पहनना चाहिए। जब किसी के सही माउंट चल रहे हैं तो उसमें कोई, मुझे लगता नहीं कि उसमें कोई पहनो। देखो लाइफ में यहाँ से देखते हैं कि ये देखो डिस्टरबेंस, ये थी टेंशन आपको, ये टेंशन जो आपको मिल रही थी, ये 37 तक आपने टेंशन को लिया, वो इंडिकेट कर रहे हैं। इसके बाद नहीं, डार्क हो रही है, यानी डार्क है, हाँ पैसा, हाँ अच्छा, जिम्मेदारी, हाँ है ना। तो ये जब तक है, जब तक आपका बिजनेस भी सही चलता रहेगा, तो नो डाउट उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर ये रेखा आपको थोड़ा सा बस बता रही है इस टाइम ऑफ पीरियड पर, अदरवाइज तो फिर आगे जाकर तो ये शार्पनेस हो ही रही है। तो मैं बता चुका हूँ आपकी लाइफ में ये, और आपको रत्न लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उपाय की अगर कर सको थोड़ा बहुत, तो ये उपाय आप शुक्र का कर लेना, मेरे से ले लेना पहला उपाय। दूसरा हाथ देख लीजिए, शायद कुछ मिल जाए। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो जी, आपको तो मंगल का उपाय भी करना पड़ेगा, तभी कहते हैं दोनों हाथ का, और शुक्र का भी करना पड़ेगा। ये उपाय जरूर ले लेना आप, नहीं तो बीमारी, अब ये इससे रिलेटेड बीमारियां आपको देना शुरू कर देगा। पथरी, पाइल्स, ठीक है, ये सब देगा आपको। बीपी, शुगर, घुटनों के नीचे दर्द होना, वहाँ चोट लगना, गठिया रोग, ये सब देगा। तो इसका तो उपाय आपको करना ही पड़ेगा। बाकी कोई और सर राहु रेखा इसमें इम्पैक्ट देती हुई दिखाई दे रही है? नहीं, इसमें भी नहीं दिखाई दे रही सर। उसमें कोई हार्ट लाइन पर नहीं, माइंड लाइन पर कुछ जव के निशान नहीं। ये क्या इंडिकेट दे रहा है? हाँ यहाँ दिखा रहा है कि आपको कब तक, हाँ ये लाइफ में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में चलता रहेगा। ठीक है सर, और कोई उपाय नहीं। स्ट्रांग है आपका चंद्र, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मंगल बहुत, ये बाहरी मंगल तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बस ये केवल इस हाथ में ये कमी। तो मेरी तरफ से आपको क्या है, आपको आप बिजनेस आप करोगे, आप अच्छा कमाओगे, ठीक है। ये चीज़ आपकी हाथ में इंडिकेट कर रही है। अगर एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।